केवल रवि किरणों से जिनका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उनकी जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन, सत्य दर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। एक लकड़हारा, उसका नाम जमाल था, और एक लकड़ी की कंपनी में वो काम कर रहा था। कई साल उसको काम करते करते हुए, लेकिन उसकी तनख्वाह एक बार भी नहीं बढ़ी। उसने प्रयत्न भी किया, लेकिन तनख्वाह उतनी थी। उधर एक और नया लकड़हारा उसी कंपनी में काम करने के लिए ज्वाइन हो गया, लेकिन कुछ समय के बाद उसने देखा कुछ साल में उसकी तो लगातार तरक्की हो रही है, और जैसे जैसे तरक्की हो रही है उसकी तनख्वाह भी बढ़ रही है। यह सब सुनकर के जान कर के जमाल को बहुत ही तकलीफ हुई कि बवाल नया आया और उसकी तनख्वाह इतनी बढ़ गई। मैं इतना पुराना आदमी यहाँ पर कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरी वही की वही तनख्वाह है। वो अपने मालिक के पास पहुंचा और अपनी शिकायत की वहां पर। उस कंपनी के मालिक ने कहा, भाई जमाल, तुम आज भी उतनी ही लकड़ी काटते हो जितना तुम आज से 5 साल पहले काटते थे। हम अपनी कंपनी को अच्छे से अच्छे रूप से आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके अच्छे से अच्छे काम को चाहते हैं। अगर तुमने इस कंपनी के लिए उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया होता तो हम तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाते, लेकिन तुमने इस कंपनी के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया नहीं। तो जब तुम उतना ही काम करते हो तो उतनी ही तो तनख्वाह रहेगी। तो उन्हें सोचा, फिर वो बवाल के न क्या करता, उसकी तनख्वाह कैसे बढ़ गई। अरे उसने कंपनी के काम को बढ़ाया है, उत्पादन को बढ़ाया है, लाभ को हमारे को लाभ में पहुंचाया है, तो उसकी तनख्वाह तो बढ़ेगी ना। तो उसने लाभ कैसे कमाया, उसने तरक्की कैसे की। मैंने कहा, भाई ये हम नहीं जानते, ये गुरु वही जानता है, और इसकी जानकारी तुम्हारे को लेना हो तो तुम्हारे को बवाल के पास ही जाना पड़ेगा। क्योंकि इस व्यक्ति ने कुछ समय तक और काम किया, लकड़ी काटने का काम किया, बड़ी मेहनत करने पर भी वो उत्पादन को नहीं बढ़ा सका,
तो फिर उसका राज जानने के लिए जब मालिक के पास पहुंचा, साहब मैं मेहनत बहुत करता हूँ, परिश्रम बहुत करता हूँ और ज़्यादा समय भी लगाता हूँ, लेकिन मेरा उत्पादन उतना का उतना रहता है, इसका क्या राज है, क्या कमी है मेरे अंदर। उन्होंने कहा भाई ये हम नहीं बता सकते, तुम बवाल के पास जा कर के पूछो, उसने इतने छोटे समय के अंदर इतने तनख्वाह बढ़वाई है, उत्पादन बढ़ाया है, काम की क्षमता बढ़ाई है, उसका गुरु उसके पास ही है, तुम उसके पास जा कर के पूछो। तो जमाल बवाल के पास आया और बवाल ने जिससे पूछा भाई क्या बात, कि तो उसके पूछने पर जमाल ने कहा तुम इतना उत्पादन की क्षमता कैसे बढ़ा लेते हो जिससे मालिक तुम्हारी तनख्वाह को बढ़ाता है, जब हम तो इतने सालों से काम कर रहे हैं, हमारा तो कुछ बढ़ा नहीं है। बवाल ने कहा कि देखो, मैं जिस समय एक लकड़ी को काटता हूँ, एक लकड़ी को जब मैं पूरा काट लेता हूँ तो 2-4 मिनट में बैठ कर के अपनी कुल्हाड़ी के धार को तेज करता हूँ और दूसरी लकड़ी काटता हूँ और उसको पूरा करने के बाद फिर 3-4 मिनट बैठ कर के फिर वापस उस कुल्हाड़ी के धार को और धार देता हूँ, उसको घिस करके तेज करता हूँ। ये बताओ तुमने अपनी कुल्हाड़ी को कब धार दिया था, एरन में घिस करके उसको धार कब दिया था। अब जमाल को तो ये भी याद नहीं था कब मैंने उसको धार दिया, कब मैंने उसके धार को तेज किया, कब मैंने एरन के ऊपर उसको घीसा, उसको तो याद भी नहीं था। जब उसका सवाल का जवाब नहीं दे सका तो बवाल ने कहा यही मेरी उन्नति का राज है, मैं हर कार्य को, हर लकड़ी को पूरा करने के बाद वापस अपनी कुल्हाड़ी को धार देता हूं, अगर ऐसा करोगे तो तुम भी आगे बढ़ सकते। तो यही बात हमारी शिक्षा के लिए भी है, हमारी बुद्धि के लिए, हमारी शिक्षा के लिए, हमारे समझ के लिए भी यही बात, कि अगर हम अपने दिमाग को धार देते रहेंगे, अगर हम अपनी बुद्धि को तेज करते रहेंगे, अगर उसका प्रयोग करते रहेंगे तो हमारी बुद्धि बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी, हमारी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, हमारे काम करने का तरीका बदलेगा, हर समस्या का समाधान हम ढूंढ सकेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं, बुद्धि को, दिमाग को धार नहीं देते, तो हमारी बुद्धि कुंठित हो जाती है, रूटीन में वही काम करते रहे। ज्ञान को शक्ति माना जाता है, लेकिन महज अगर सोचा जाए तो ज्ञान एक जानकारी है। ज्ञान में शक्ति बनने की क्षमता है, वो ज्ञान को शक्ति बनाया जा सकता है, लेकिन उस ज्ञान को शक्ति बनाने के लिए उसके इस्तेमाल की जरूरत है। हम कितना उसका इस्तेमाल करते हैं, जितना जितना हम ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे, जितना जितना उसका प्रयोग करेंगे, जितना उसको खर्च करेंगे, जितना स्वयं समस्याओं को सुलझाने में लगाएंगे, अपने को जीतने में उसको लगाएंगे, या दूसरे को ज्ञान बांटेंगे, तो ज्ञान की शक्ति का ज्ञान शक्ति के रूप में परिवर्तित होता जाएगा
और हम शक्तिशाली हो जाएंगे। लेकिन शक्तिशाली तभी होंगे जब उसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ज्ञान के लिए भी खुराक चाहिए, जैसे हमारे शरीर के लिए खुराक चाहिए। और सिर्फ खुराक देने से शरीर तो बनता नहीं है, उस खुराक को लेने का तौर तरीका भी चाहिए। कितना खुराक, किस तरह से, कैसे हमने लेना है। तो इस समझ के साथ खुराक लेंगे तो हमारे शरीर की शक्ति बढ़ेगी। यही सही ज्ञान के लिए भी, बुद्धि के लिए, दिमाग के लिए भी कुछ खुराक देने की जरूरत है। पढ़ने का है या एक्सरसाइज का है या प्राणायाम का है, ये खुराक दिमाग को देने की जरूरत पड़ती है। जितना जितना हम खुराक देंगे, जितना जितना उसका प्रयोग करेंगे, उतना ही उतना हमारा दिमाग तेज होगा, बलशाली होगा, शक्ति संपन्न होगा। और उसी हिसाब से हम अपनी शिक्षा को या अपने ज्ञान को बढ़ा सकेंगे और उस ज्ञान का प्रयोग करके हम बहुत शक्तिशाली, शक्ति संपन्न और विद्वान हो सकते हैं। उसके लिए नए नए ज्ञान लेने में, नई नई जानकारियां लेने में, बड़े बुजुर्गों के संपर्क में रहने में, उनके अनुभव के ज्ञान को प्राप्त करने में अपने को बहुत प्रयत्न करते रहना चाहिए। जब जब भी ऐसा मौका मिले, जब जब भी ऐसा चांस मिले, तब तब इसका लाभ लेते रहेंगे तो हम भी ज्ञान की शक्ति को बढ़ा करके एक भावनात्मक रूप से, विचारात्मक रूप से, चिंतनात्मक रूप से, ज्ञानात्मक रूप से हम बलशाली बन सकते हैं, ताकतवर बन सकते हैं, शक्तिशाली बन सकते हैं। इसके लिए जैसे शरीर के लिए खुराक की जरूरत है, ऐसे ही दिमाग को शार्प करने के लिए, मजबूत करने के लिए, बुद्धि को बढ़ाने के लिए हमेशा ही कहीं भी नया ज्ञान सीखने का मौका मिले, नया अभ्यास करने का मौका मिले, तो उस मौके को कभी चूकना नहीं चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए। ऐसा ज्ञान को प्राप्त करने की पिपासा बनाए रखनी चाहिए, या ऐसी जिज्ञासा जीवन के अंदर जागृत होते रहना चाहिए, जिससे हम नए नए ज्ञान को सीखने के लिए प्रयत्नशील रहें। जितने जितने गहराई से हम जो है प्रश्न उठाएंगे, क्वेश्चन उठाएंगे, जिज्ञासा को बढ़ाएंगे, उतना उतना हमारी ज्ञान की वृद्धि होती चली जाएगी। ये हर विद्यार्थी को, हर व्यक्ति को, हर उम्र में कुछ न कुछ करते रहने की ज़रूरत है। ऐसा करेंगे तो ज्ञान बल हमारा बढ़ेगा, हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ेगी, संयम का बल बढ़ेगा। ऐसा ही हो, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।